हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर साल एक रेगुलर पोस्ट जो आती है आईबीपीएस की तरफ से, आईबीपीएस आरआरबी एएफओ। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होती है कि ये स्केल 2 के लिए आती है, बट इसके साथ साथ स्केल 2 के लिए है तो डेफिनेटली सैलरी ज्यादा है आईबीपीएस एएफओ से, बट ये स्केल 2 के लिए है इसलिए यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 ईयर का आपका एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल भी जॉब की हुई है और आप आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आरआरबी एएफओ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग में आईबीपीएस के थ्रू जब हमारी ज्वाइनिंग होती है एएफओ में, तो जो अभी प्रेजेंट में जो स्केल है वो 36,000 का है और वहीं स्केल 2 का 48,170 का है। तो आप देख सकते हैं कि स्केल में ही इतना डिफरेंस है। सैलरी में भी नियर अबाउट अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 10,000 का है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कई बार होता है कि हम जॉब भी कर रहे हैं और आईबीपीएस एएफओ की तैयारी भी कर रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वैकेंसीज पिछले 2-3 साल से इसमें काफी कम आ रही हैं, अब वो इस बार पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज आती हैं, बट अगर वैकेंसीज कम भी आ रही हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की वजह से डेफिनेटली आईबीपीएस एएफओ के बराबर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। सैलरी की बात करें तो जो उसमें ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 76,000 तक बनती है। ये लास्ट ईयर की कैलकुलेशन के हिसाब से है। डीए अभी इससे ज्यादा हाइक हो चुका है ऑलरेडी 10%, तो आप इसमें उतना इंक्रीज देख सकते हैं। डिडक्शंस वगैरह के बाद ये लगभग 65,000 तक ये सैलरी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। उसमें और चीजें भी ऐड हो सकती हैं और रिड्यूस हो सकती है। अलाउंसेस देखेंगे तो अलाउंसेस आईबीपीएस एएफओ या फिर जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, सेंट्रल पीएसबीज हैं, उससे थोड़ा सा कम होते हैं आरआरबीज के। यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस 20 लीटर के लगभग होता है, न्यूज़पेपर अलाउंस 100 से 150, मेडिकल अलाउंस 10,300, एंटरटेनमेंट अलाउंस लगभग 4,000 रुपए है। तो अगर आप देखेंगे मोर और लेस इससे डबल आईबीपीएस एएफओ में स्केल 1 में ही मिल जाता है। आरआरबीज में ना सिर्फ एएफओ बल्कि बाकी पोस्ट में भी अलाउंसेस थोड़े से कम होते हैं, बट सैलरी बिल्कुल सेम होती है, सैलरी में कोई भी डाउट नहीं है। तो ये थी सैलरी की बात, जस्ट कि आपको ये पता रहे कि आप अगर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्या बेनिफिट आपको आगे होने वाले हैं। और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, अगर आप नाबार्ड वगैरह किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा इसमें डेट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले ही अनाउंस कर दी गई है आईबीपीएस की तरफ से। जो इसमें सिंगल एग्जामिनेशन होता है स्केल 2 का और स्केल 3 का, क्योंकि ये स्केल 2 के लिए है, ये 10 सितंबर 2023 में शेड्यूल्ड है। 10 सितंबर का क्या मतलब है, एग्जामिनेशन का जो डेट है या फिर जो नोटिफिकेशन की डेट है, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की दी है तो लगभग 2 या 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन था वो सितंबर एंड की तरफ था और उसका जो नोटिफिकेशन था वो जून की स्टार्टिंग में आ चुका था। तो आप देख सकते हैं कि मई की स्टार्टिंग हो चुकी है और एग्जामिनेशन की डेट इस बार थोड़ा पहले है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई के एंड में नोटिफिकेशन आ सकता है। लास्ट ईयर मई के एंड में नोटिफिकेशन आ गया था, तो मई के एंड में ये नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस मतलब एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है एग्री अलाइड करने के बाद, तो आपके लिए नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भी किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम वगैरह में पूछ सकते हैं। एज, यहाँ पे एज लिमिट जैसे आईबीपीएस एएफओ में 30 ईयर है, इसमें 32 ईयर अगर आप देखेंगे स्केल 2 के लिए, स्केल 2 में बिलो 32 ईयर्स। तो ये आपको 21 से 32 साल के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। जैसा कि एग्रीकल्चर ऑफिसर ने आपको बताया ही था कि आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेलेवेंट फील्ड है, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस ही चलता है, प्राइवेट का भी चलता है। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ से थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्यों ना हो क्योंकि स्केल 2 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है प्रोफेशनल नॉलेज, उसके 40 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग के भी आप देखेंगे 40 क्वेश्चंस है।
फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। इंग्लिश के आप देखेंगे 40 क्वेश्चन है, पर 20 मार्क्स है। हिंदी तो एएफओ वालों के लिए नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज आप देखेंगे 40 क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के लिए। क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। तो बाकी पैटर्न आईबीपीएस एएफओ के समान है, बट दो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस है और उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज है। तो ये आपको देखना है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा कि अगर आप साथ में बात भी टारगेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर भी जो आरआरबी एएफओ में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नाबार्ड की प्रिपरेशन की और फाइनली आरआरबी एएफओ सिलेक्शन हुआ। तो मैंने उन्हें तब भी कहा था कि देखो ये तुम्हारे लिए एक टाइप का गिफ्ट है कि अगर आप आईबीपीएस एएफओ नहीं हुआ तो भी आपका 2 या 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद फाइनली आरआरबी एएफओ हो गया, मतलब आप ऑलरेडी स्केल 2 में है। जहां आपको स्केल 1 ज्वाइन करने के 3 से 4 साल बाद ये पोजीशन मिलती, वो आपको डायरेक्ट ही मिल गई। तो इसलिए प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाती है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। ओके, तो आपको कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सिलेबस देखिए और पढ़ना शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लॉगिन करके ये सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी आईबीपीएस आरआरबी एएफओ स्केल 2 के रिगार्डिंग। नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।